वेलकम स्टूडेंट्स। हम प्रैक्टिकल करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि लाइट रे यानी रोशनी की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब दाखिल होती है, मिसाल के तौर पे हवा में से गुजरते हुए जब वो पानी में दाखिल होती है तो वो अपनी सिमत यानी डायरेक्शन को तब्दील करती है। इसीलिए जब हम पानी से भरे हुए ग्लास के अंदर एक पेंसिल डालें तो हम ये देख सकते हैं कि जो पेंसिल है वो हमें टूटी हुई या टेढ़ी नजर आएगी। अब कहा यह जाता है कि इस अमल के दौरान लाइट रे को कुछ असूल अपनाने पड़ते हैं, जिन असूलों को लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो हम इस प्रैक्टिकल में यही देखेंगे कि क्या लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए इन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को अपनाती है या नहीं। अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि पहले मीडियम में जो लाइट रे मौजूद है उसे इंसिडेंट रे कहा जाता है, और जब यही इंसिडेंट रे दूसरे मीडियम में दाखिल होके अपनी सिमत को तब्दील करती है तो उसे रिफ्रैक्टेड रे कहा जाता है। यहाँ पे जो आप ओ पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे हम एक लाइन ऐसे बनाएं कि वो इस लाइन के साथ, जिसको मैं यहाँ पे पिंक कलर से शो कर रही हूँ, इस लाइन के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाए तो इसको हम नॉर्मल कहते हैं। अब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, और रिफ्रैक्टेड रे इसी नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जिनको हमने इस प्रैक्टिकल में देखना है, उनमें से पहला लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों हमेशा सेम प्लेन में रहते हैं, यानी कि एक ही प्लेन में रहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर इंसिडेंट रे एक्स वाई प्लेन में है तो उसके साथ नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे भी हमारे पास एक्स वाई प्लेन में ही रहेंगे। इसके साथ जो दूसरा लॉ है वो है कि ये जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इन दोनों का जब हम साइन लें और साइन आई और साइन आर का हम रेशो लें तो ये रेशो हमारे पास हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इन लॉज को हम इस प्रैक्टिकल में वेरीफाई करेंगे, और इसके लिए हम प्रैक्टिकल में हवा और ग्लास यानी शीशे को दो मीडियम्स के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। इस प्रैक्टिकल को हम इन स्टेप्स में करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या एपरेटस चाहिए ये प्रैक्टिकल करने के लिए। फिर उसकी मदद से हम इसका प्रोसीजर डिस्कस करेंगे कि हम ये प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। फिर हम कुछ मेजरमेंट्स लेंगे जिनसे हम कैलकुलेशंस करने के बाद देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट में क्या आया है, कि क्या लाइट रे इन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को अपनाती है या नहीं। तो सबसे पहले हम एपरेटस देखते हैं कि एपरेटस में हमें चाहिए होगा ग्लास स्लैब। ये रेक्टेंगल की शक्ल का होता है और ग्लास से बना होता है। साथ ही हमें ड्राइंग पेन्स चाहिए होंगी और पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। फिर हमें कॉमन पेन्स चाहिए होंगी और वुडन बोर्ड चाहिए होगा, यानी लकड़ी से बना हुआ तख्ता चाहिए होगा। इन चीज़ों के अलावा हमें चाहिए होगा प्रोटेक्टर और एक साफ वाइट पेपर। तो यहाँ तक तो हमने एपरेटस डिस्कस कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हम इस प्रैक्टिकल को कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने वुडन बोर्ड के ऊपर पेपर को रखा है, और फिर उस पेपर के किनारों पे हमने ड्राइंग पिन्स की मदद से इस तख्ते के ऊपर यानी वुडन बोर्ड के ऊपर इसे चिपका दिया है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर ग्लास स्लैब रखेंगे और फिर पेंसिल की मदद से इसके किनारों पे निशान लगा देंगे, और इसके जो कोने हैं उनको हमने नाम दिया है ए, बी, सी और डी। इसके बाद हम इस ग्लास स्लैब को उठा लेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने उसे उठाया है, और फिर हम एक लाइन बनाएंगे जिसको हमने आई ओ का नाम दिया है। इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास इंसिडेंट रे है।
ठीक है। और इसके ऊपर जो तीर का निशान है ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब यहाँ पे O पॉइंट के ऊपर हमने नॉर्मल बनाया है जिसको हमने N1 और N2 से शो किया है, और यहाँ पे जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है उसे हमने I कहा है। अब इंसिडेंट रे जो हमने बनाई है इसके ऊपर हम दो कॉमन पिन्स लेंगे और उनको हम 5 से 7 सेंटीमीटर के फासले पे एक दूसरे से लगा देंगे, यानी कि O से P2 का फासला जो है वो 5 से 7 सेंटीमीटर है। इसी तरह से जो P1 है उसका फासला P2 से भी 5 से 7 सेंटीमीटर का है। अब हम दोबारा से ग्लास स्लैब को रखेंगे इन निशानों के ऊपर जो कि हमने बाउंड्री इसकी ड्रॉ की थी। अब हम ग्लास स्लैब की दूसरी तरफ यहाँ से देखते हुए दो कॉमन पिन्स इस तरह से लगाएंगे कि वो P1 और P2 की बिल्कुल लाइन में आए, ठीक है। और इन पिनों को हमने P3 और P4 कहा है, यानी कि P1, P2, P3 और P4 ये चारों के चारों पिन्स एक ही लाइन में हों। अब हमने ग्लास स्लैब को उठा दिया है। अब जहां जहां पे हमने पिन्स लगाई थी वहां पे हम पेंसिल की मदद से निशान लगा देंगे, यानी P1, P2, P3 और P4 की जगह पे हमने निशान लगा दिए। फिर हम P3 और P4 को पेंसिल की मदद से एक लाइन से ज्वाइन करेंगे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि DC के साथ वो लाइन कनेक्ट हो रही है O डैश से, ठीक है। O डैश के पॉइंट पे कनेक्ट हो रही है। और यहाँ पे भी हमने नॉर्मल बनाया जिसको हमने N1 डैश और N2 डैश कहा है। अब हम O और O डैश पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास O डैश है ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है, और इसके बाद जो हमारे पास यहाँ O डैश और E है ये हमारे पास इमर्जेंट रे है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में है। इसका मतलब है कि हमने एक चीज तो यहाँ पे साबित कर दी कि जो पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो लॉ लाइट रिफ्रैक्शन फॉलो करती है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि क्या लाइट रे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का जो दूसरा लॉ है वो भी फॉलो करती है कि नहीं। अब इसके बाद हम प्रोटेक्टर लेंगे और प्रोटेक्टर की मदद से इन दोनों एंगल्स को, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों को नापेंगे। और इसके बाद हम और मुख्तलिफ मेजरमेंट्स लेंगे मुख्तलिफ इंसिडेंट रेज ड्रॉ करने के बाद। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने दूसरी इंसिडेंट रे बनाई है और फिर उसके लिए भी हम दोबारा से उसी तरह से मेजरमेंट्स ले रहे हैं कि यहाँ पे हमने दो पिन्स लगाई, फिर ग्लास स्लैब को उठाया और फिर इन सब को ज्वाइन किया, जिनकी मदद से हमारे पास दूसरी रिफ्रैक्टेड रे भी बन रही है। अब इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने मेजरमेंट्स ली तो उसके लिए जो सबसे पहले हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है, ठीक है, उसे हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि वो हमारे पास आ रहा है 25 डिग्री। तो वो हमने यहाँ पे टेबल में अपने पास लिख लिया है। इसके बाद हम मेजर करेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि वो आ रहा है 16 डिग्री। तो ये भी हम अपने पास टेबल में लिख लेते हैं। इसके बाद हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन लेंगे और एंगल ऑफ इंसिडेंस का भी साइन लेंगे। फिर इन दोनों साइंस का हम रेशो लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 1.53। इसके बाद हम दूसरे मेजरमेंट के लिए भी एंगल्स देखेंगे कि हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या आ रहे हैं। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आया है वो आया है 35 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 21.5 डिग्री। फिर इन दोनों के हमने जब साइन लिए और उनके साइन के हमने रेशो लिया तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 1.56। इसी तरह से हमने थर्ड मेजरमेंट के बाद भी जब रीडिंग ली तो हमारे पास मिसाल के तौर पे जो थर्ड रीडिंग आ रही है वो आ रही है 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 26.5 डिग्री
और इन दोनों के साइन का रेशियो 1.58। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो एंड रिजल्ट है वो हमारे पास कांस्टेंट ही रह रहा है, यानी कि ये रेशो जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कहा जाता है वो हमारे पास तकरीबन कांस्टेंट रह रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट रे है वो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के सेकंड लॉ को भी फॉलो करती है। तो इस प्रैक्टिकल के रिजल्ट में हमें यही पता चला है कि जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं तो वो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को अपनाती हैं।